जय हिंद दोस्तों। महाकुंभ एक ऐसा इवेंट जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल का पार्टिसिपेशन होता है। इसे दुनिया की सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। ये ना केवल एक रिलीजियस इवेंट के तौर पर इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसका इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल भी महत्व होता है। इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं और महाकुंभ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ को हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और प्रमुख मेला माना जाता है और इस कुंभ मेले के कई प्रकार हैं जिन्हें समय के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे रिसेंटली जो कुंभ मेला चल रहा है उसे महाकुंभ मेला नाम दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार का जो मेला है वो हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इसका आयोजन हर 140 साल के अंतराल में किया जाता है। वहीं अगर हम पूर्ण कुंभ की बात करें तो उसका आयोजन हर 12 साल के अंतराल में किया जाता है। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ, जिसका आयोजन हर 6 साल के अंतराल में किया जाता है और फिर सिंपली कुंभ का मेला आता है जो हर तीसरे साल आयोजित होता है। फिर आता है माघ कुंभ। माघ कुंभ का जो मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इतने सारे कुंभ मेले के प्रकार हैं। इनका आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन है वो विशेष प्रकार की ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है, जब बृहस्पति कुंभ राशि पर होता है और सूर्य मेष राशि पर होता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि इस समय में जो नदियां होती हैं जैसे गंगा, यमुना, शिप्रा और नासिक की गोदावरी, यहाँ की नदियों में एक विशेष प्रकार का अमृत आ जाता है जिसमें स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मेले में जो शाही स्नान है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्नान और बहुत ही बड़ा धार्मिक स्नान माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। 2025 के महाकुंभ में 6 शाही स्नानों का मुहूर्त है। पहला मुहूर्त था 13 जनवरी को, उसके बाद 14 जनवरी को जो कि मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया गया था। इस स्नान में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। उसके बाद 29 फरवरी को मौनी अमावस्या का जो स्नान है, शाही स्नान है, वो सबसे ज्यादा पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है और इसमें भी करोड़ों की संख्या में लोग हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद चौथा स्नान 3 फरवरी, पांचवा स्थान 12 फरवरी और लास्ट छठा स्थान 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। तथा ये जो 26 फरवरी का स्नान है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस महाकुंभ मेले और स्नान के पीछे एक कहानी है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है समुद्र मंथन की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसों और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था अमृत को प्राप्त करने के लिए। समुद्र मंथन में एक अमृत कलश निकला था, लेकिन इस अमृत कलश को लेकर राक्षस और देवताओं में जंग छिड़ गई और इसी लड़ाई में इस अमृत की बूंदें 4 अलग अलग स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में जाकर गिरी और इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ जैसे मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और इसके आयोजन में खर्च भी ज्यादा लगता है। 2025 के महाकुंभ की अगर हम बात करें तो यूपी सरकार ने लगभग इसमें 7,500 करोड़ रुपए तक का खर्च किया है और सरकार को ये अनुमान है, सरकार का ये एस्टिमेट है कि इस मेले से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इस मेले में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अभी तक इस मेले में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या में क्राउड को मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है,
क्योंकि इसमें सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटाइजेशन से लेकर एनवायरनमेंट तक का ध्यान रखना पड़ता है। और आज के जो मॉडर्न एरा है, उस एरे में भारत के द्वारा इस प्रकार के जो आयोजन हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बहुत ज़ोरों-शोरों से किया जा रहा है। इस मेले में जो क्राउड है उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट्स और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। रिसेंटली इसरो के द्वारा महाकुंभ मेले की कुछ इमेजेस भी रिलीज की गई थी। और जब इतना बड़ा क्राउड एक जगह पर एकत्रित होता है तो एनवायरनमेंट पर भी इसका प्रेशर पड़ता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्री प्लास्टिक जोन, वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर एनर्जी का यूज इस महाकुंभ मेले में किया जा रहा है। महाकुंभ मेले के रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिकल बेनिफिट या फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेला लाखों करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट और जो पिलग्रिम्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो कुंभ का मेला है वो इकोनॉमी को एक बूम देता है, एक बूम क्रिएट करता है, जिससे जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फूड स्टॉल होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। महाकुंभ मेले से ग्लोबल रीच और पार्टिसिपेशन बढ़ता है, क्योंकि इस मेले में केवल इंडिया से ही लोग हिस्सा लेने नहीं आते, बल्कि विदेशों से भी कई लोग इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो मेला है भारत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है जहां पर लोग ग्लोबल कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं। महाकुंभ मेले के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये भारत की सॉफ्ट पावर और कल्चर डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे भारत की छवि और भी ज्यादा स्ट्रांगली उभर कर सामने आती है। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, ये एक मल्टी डायमेंशनल इवेंट है जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स सभी को इन्फ्लुएंस करता है। आपकी क्या राय है इस मेले के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।